दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जापान ने काफ़ी एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स बनाए हैं, लेकिन अभी तक वो अपने वेपन्स को किसी भी दूसरे देश को बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी जापान ऐसी रेगुलेशन लेकर आने वाला है जिसमें वो 12 ऐसे देशों को अपने मिलिट्री वेपन्स बेचेंगे जिनमें भारत भी शामिल है। ऐसा वो इसलिए करने वाले हैं क्योंकि वो चाइना की मिलिट्री को काउंटर करना चाहते हैं। इन देशों में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश शामिल हैं। इन नई रेगुलेशन के बाद जापान द्वारा बनाए जाने वाले वेपन सिस्टम को 2023 के बाद इन सभी देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। कुछ साल पहले इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जापान से उनकी सोर्यू क्लास अटैक सबमरीन को रिक्वेस्ट किया था। ये सबमरीन जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स इस्तेमाल करती है। ये सबमरीन इंडिया के प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट की गई थी, जिसमें भारत 6 नई कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन खरीदना चाहता है। आज हम जिस सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं वो ताइगेई क्लास की सबमरीन है, जो कि सोर्यू क्लास का ही एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। ये एक ऐसी सबमरीन है जिसमें बहुत ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये सबमरीन अपने डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को बंद करने के बाद भी लंबे समय तक बैटरी पावर के ऊपर ही चल सकती है, जिससे इसका अंडर वाटर एंड्योरेंस काफ़ी बढ़ जाता है। ताइगेई क्लास की सबमरीन एक ज़्यादा एडवांस सबमरीन होने वाली है क्योंकि उसमें नए इक्विपमेंट होंगे, जैसे कि सोनार सिस्टम्स, स्नॉर्कल पावर जनरेशन सिस्टम्स, जिनका अकूस्टिक सिग्नेचर काफ़ी कम है। और वहीं अगर हम प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम की बात करें तो वो अभी एक तरह से रुक गया लगता है, क्योंकि उसमें केवल साउथ कोरियन ऑफर ही बचा है जिसमें उन्होंने अपनी KSS-3 क्लास की नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को ऑफर किया है। और बाकी सभी कंपनीज जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही थी वो सभी इस प्रोग्राम में बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि उनके पास प्रूवन AIP और लिथियम आयन बैटरी सिस्टम नहीं है। और इसके साथ ही हम इस प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी चाहते हैं, जिसको लेकर इस प्रोजेक्ट में काफ़ी स्ट्रिक्ट क्लॉजेस हैं, जिनके कारण काफ़ी कंपनीज पीछे हट गई हैं। अगर ताइगेई क्लास की सबमरीन भारत को ऑफर की जाती है तो ये प्रोजेक्ट 75I में बने सिंगल वेंडर सिचुएशन को भी रिमूव कर देगी। और अगर हमें इस सबमरीन की टेक्नोलॉजी मिलती है तो हम इसके इस्तेमाल से अपनी खुद की कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन प्रोग्राम को भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस सबमरीन के बारे में और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, ताइगेई क्लास की सबमरीन 3000 टन की डिस्प्लेसमेंट वाली है। इसकी लेंथ 84.0 मीटर्स है। इसका बीम लेंथ 9.1 मीटर्स का है और ड्रॉ 10.4 मीटर्स का है। इसमें ZPS-6H सरफेस लो लेवल एयर सर्च रडार लगाया गया है और ओकी ZQQ-8 सोनार का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 533 मिलीमीटर की टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। ये टाइप 89 टॉर्पीडो और टाइप 18 टॉर्पीडो को भी इस्तेमाल कर सकती हैं और हार्पून मिसाइल को भी कैरी कर सकती हैं। 2004 में इस सबमरीन की डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू किया गया था। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई थी, क्योंकि जापान एक नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन बनाना चाहता था जो कि 2020 के बाद भी लंबे समय तक वो ऑपरेट कर सकें। 2009 में स्नॉर्कल पावर जनरेशन सिस्टम और सोनार सिस्टम को एवेल्युएट किया गया था और इनके ऊपर रिसर्च की गई थी। ये नया स्नॉर्कल पावर जनरेशन सिस्टम ऐसे बनाया गया था कि ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो, क्वाइट हो और हायर पावर आउटपुट जनरेट कर सके, जैसे सबमरीन की ऑपरेबिलिटी, सर्वाइवेबिलिटी और स्टेल्थ इंप्रूव हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसके बारे में अपने जो विचार हैं या कोई कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और आप किन टॉपिक्स के ऊपर नई वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस सबमरीन का जो डिज़ाइन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो हल है वो सोर्यू क्लास से ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन ये उसकी होने वाली है। इस प्रोजेक्ट में अभी तक 5 सबमरीन्स को बनाया जा रहा है। पहली 2 सबमरीन्स को 2020 और 2021 में लॉन्च किया गया है और जो तीसरी सबमरीन है उसका कील लेइंग सेरेमनी 2020 में हुई है और बाकी सबमरीन्स के ऊपर भी काम चल रहा है। इस सबमरीन में जो सबसे ज़्यादा नोटेबल टेक्नोलॉजी है वो इसमें लिथियम आयन बैटरीज का इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज के साथ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाना है।
इससे पहले ज़्यादातर सबमरीन्स में लेड एसिड बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी बैटरीज है जो कि आपकी कार में देखी जा सकती हैं। ऐसी लेड एसिड बैटरीज का इस्तेमाल सबमरीन्स को पावर करने के लिए बहुत लंबे समय से किया गया है। लेकिन जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो ज़्यादा डेंस हैं और वो ज़्यादा पावर को स्टोर कर सकती हैं। लिथियम आयन बैटरीज को आप अपने स्मार्टफोन्स में देख सकते हैं और ऐसे ही कई सर्कमस्टांसेस में लिथियम आयन बैटरीज ज़्यादा तेज़ी से चार्ज हो सकती हैं और सबमरीन के ऑपरेशन में एक बैटरी का बहुत जल्द चार्ज हो जाना एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। जो जापान की सोर्यू क्लास सबमरीन थी उसे जापान में पहली बार लिथियम आयन बैटरीज के साथ इक्विप किया गया था, लेकिन जो टाइगे क्लास है उसमें ज़्यादा अपग्रेडेड और हायर परफॉर्मेंस वाली लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे टाइगे सबमरीन की जो रेंज है वो सोर्यू क्लास से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा ताइगे सबमरीन के नॉइज सिग्नेचर को कम करने के लिए भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए गए हैं। इसका डिज़ाइन ज़्यादा स्मूथर है, ज़्यादा स्लीकर है, जिससे कम फ्लूइड नॉइस होती है, जिससे ये सबमरीन काफ़ी क्वाइट हो जाती है, यानी कि काफ़ी स्टेल्थ हो जाती है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि जापान क्या इस सबमरीन को भारत को ऑफ़र करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि क्योंकि वो अपने एक्सपोर्ट रेगुलेशंस को थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं तो शायद ये सबमरीन हमें ऑफ़र हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।